तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है आदित्य विजन लिमिटेड। अभी शेयर ने आज सिंगल डे पे अप्रॉक्सीमेट 10% की चढ़ाई करी है, ठीक है। लेकिन अब 5 दिन में देख लें तो यहाँ पे हमें बड़ा फॉल देखने को मिल गया था अचानक से, ठीक है। ऊपरी लेवल पे था 500 के अराउंड चल रहा था शेयर, आराम से 500 के लेवल्स पे था, ठीक है। काफ़ी टाइम से उसी लेवल्स पे थे एंड अचानक से बूम 50% 459 का लेवल पहुंच गया था, ठीक है। एंड आज सिंगल डे पे 10% चढ़ गया शेयर, ठीक है। नाउ व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज इनका जो प्रमोटर्स ने अपने 5% स्टेक रिलोड किया एट द प्राइस रेंज ऑफ 460 रुपीज़, ठीक है। जो इनके यशवर्धन सिन्हा थे, सोल्ड 32.6 लाख शेयर्स ईच एंड 460 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। अब जैसे ही ये न्यूज़ आया, ठीक है, 5% एक स्टॉक प्राइस रखा गया है, तो डायरेक्टली उसी स्टॉक प्राइस पे डायरेक्टली ओपनिंग हो गया, ठीक है। नाउ इट जस्ट रिकवर्स, ठीक है। एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला, हमें थोड़ी बाइंग देखने को मिली। वहाँ किसी ने बेचा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो खरीदने के लिए बैठे होंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा खरीद, तो वहाँ एक बड़ा सा हमें बाइंग देखने को मिल गई। अब बाइंग आई तो यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल गया। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि क्या ये तेज़ी बेहतर बरकरार रहने वाली है, ठीक है। क्या हम अभी इन्वेस्ट कर लें, ठीक है। चीज़ों को समझते हैं, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे और शेयर को जब समझते हैं। देखो कंपनी करती क्या है, देखो कंपनी जो है वो बेचती है, ठीक है, बनाती नहीं है, इसमें समझो। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, बट इंगेज इन सेल्स, इंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड इन सर्विस ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन ऑफ इन बिहार, ठीक है। कंपनी सेल्स अप्रॉक्स 10,000 प्लस प्लस प्रोडक्ट्स से सेल करती है, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, एंटरटेनमेंट सॉल्यूशंस, टेलीविजन, साउंड बर्स, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स है, ठीक है, बेचती है कंपनी, ठीक है। अब अगर कंपनी को अगर कुछ मार्केट कैप वगैरह चेकआउट कर लें तो इट्स 6,659 करोड़, ठीक है। स्टॉक का पी हाईली ओवर वैल्यूड है अभी तो, ठीक है। इंडस्ट्री पी 53 का है, तो ऑब्वियसली स्टॉक का पी तो 61.9 चल रहा है। डेप्ट हम 480 करोड़ का है, 0.82 का इनका डेप्ट इक्विटी बनाता है, ठीक है। बट इनकी अगर बैलेंस शीट चेकआउट करोगे तो 571 करोड़ रुपये से कंपनी के पास रिजर्व्स भी हैं। तो यहाँ पे डेप्ट 0.5 से थोड़ा सा हाई है, हम एक्चुअली 0.5 प्रेफर करते हैं, बट 0.5 से लिटिल बिट हाई है, तो इट्स प्रेफरेबल, कोई इशूज़ नहीं है। पीजी रेशियो लिटिल बिट हाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पेट्रोल स्कोर वो लो है, वेरी लो, ठीक है। अब क्वार्टर रिजल्ट अगर चेकआउट करोगे तो यहाँ पे वो सेल्स हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 889 करोड़ से जंप होकर 940 करोड़, नो डाउट इन दिस, ठीक है। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 90 करोड़ का देखने को मिल रहा है एंड ऑपरेटिंग मार्जिन जो इनका 10% ही देखने को मिल रहा है, कोई डाउनवर्ड्स नहीं है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हम देख ले तो 53 करोड़ से लिटिल बिट इंक्रीज होकर 55 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि हर क्वार्टर इनका, यानी कि जो जून क्वार्टर होता है उस टाइम पे हमें ज़्यादा इनका सेल देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द एयर कंडीशनर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अर्निंग पर शेयर देखोगे कंपनी का, वो 4.12 से इंक्रीज होकर 4.29 का देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है कि सेलिंग कंपनी है, बट स्टिल दे आर डूइंग एक्चुअली प्रीटी गुड, ठीक है, ठीक ठाक काम कर रही है। ओके, इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देख लो तो यहाँ पे 53% अपने प्रोमोटर्स का स्टेक है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ का स्टेक देखोगे तो 17% का स्टेक है, डी की तरफ से 9% का स्टेक है एंड पब्लिक के पास 19% का स्टेक है। देखो अब एफ और डी के पास ठीक ठाक स्टेक है, नो डाउट इन दिस, एंड एक्चुअली द इंक्रीज देयर स्टेक हैवीली, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें, एफ की तरफ से तो हैवी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। दे एक्चुअली बाइड ए लॉट ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब प्रमोटर्स को अगर आप देखोगे तो पहले इसके दिसंबर 2023 में 61% था, देन दे रिड्यूस इट टू 53%, ठीक है, अभी चल रहा है, एंड अगेन दे रिड्यूस इट, जो अभी कल ही हुआ है। अब देखो एफ अगर देखोगे तो कुछ 0.57, सडनली 9% का स्टेक, देन सडनली 12% का, देन सडनली 13% एंड इट्स नाउ 17% का स्टेक एफ के पास है। एंड दे एक्चुअली ऑब्वियसली एफ ने बाई किया होगा, आज का जो खरीदारी हुआ है ऑब्वियसली एफ की तरफ से हुआ है, तो और भी यहाँ पे स्टेक बढ़ते हुए इस बार भी देखने को मिल सकते हैं हमें, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर के प्रमोटर्स के स्टेक में, ठीक है, इन्वेस्टर्स के स्टेक में। बट देखो दिस इज़ नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके। आपका जो विजन है वो ओके है, ठीक है, बट दिस इज़ नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो सेलिंग के ऊपर है। जितना अगर सेल हो रहा है फाइन, ठीक है, अगर सेल में थोड़ा सा भी डाउनवर्ड्स देखने को मिलता है, रिड्यूसमेंट देखने को मिलता है, तो हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो बी ट्रैक ऑन दिस, ठीक है, कंपनी को ट्रैक करते रहना। ये कोई NBFC वगैरह नहीं है, बस सेल करती है अपनी चीज़ों को, दे नॉट मैन्युफैक्चरिंग दिस थिंग्स, ओके। तो ये काइंड ऑफ लाइक, अगर आपको सेलिंग मतलब दुकान पे इन्वेस्ट करने वाला, ये वाला चीज़ ये समझ लो, ठीक है, मोटा मोटी समझ लो कि दुकान में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नॉट डैट कि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं। कंपनी बस अपना नॉर्मल सेलिंग वगैरह करती है और हर एक चीज़ बेचती है कंपनी, जो कि ओके है, कोई इशूज़ नहीं है। ऑब्वियसली मिड कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। बट अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहो तो कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स, कीप ट्रैकिंग द डेप्स एंड एवरीथिंग। अगर बाद ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो वो ऑब्वियसली जुगा नहीं पाएंगे, एंड देन लाइक ज़्यादा ही बर्डन हो जाएगा कंपनी पे, एंड देन दे विल नॉट फोकस ऑन द ग्रोथ
सेगमेंट, ठीक है। तो वो एक चीज़ याद रखना। एंड फ्रेश एंट्री देखो, अभी फ्रेश एंट्री अगर लेना भी है तो थोड़ा डाउनवर्ड, मतलब थोड़ा नीचे गिरने दो, फिर जाके आप उठाना है तो थोड़ा सा माल उठा सकते हो, बट एक साथ ज़्यादा पैसा मत डाल देना, ठीक है। अभी आप 25% डाल दो, देन अगेन 25%, ऐसे करके डिप्लॉय करो, ना कि एक ही बार में आप 100% में डिप्लॉय कर दो जो आप डालना चाहते हो, ठीक है, जो आप डालना चाहते हो। एंड यस, जस्ट फॉर नोट, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ मैं वीडियोस में, ओनली सजेशंस होते हैं, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, डू योर ओन रिसर्च एंड देन डू द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली मत इन्वेस्ट कर दो कि मैंने बोल दिया बोल के इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।